बीजेपी युवा मोर्चा के मेंबर परवीन कुमार नितारू के कत्ल के केस के सिलसिले में NIA ने दक्षिण कन्नड़ा जिले में मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए। रियासती पुलिस महकमे की मदद से पित्तूर और सुल्या इलाकों के 32 मुकामात पर धावे किए गए। अब तहकीकात इन अफराद पर सिमट गई है जिन्होंने 26 जुलाई को परवीन के कत्ल में मदद की और इसके लिए उकसाया था। NIA की इस कार्रवाई को लेकर PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का बयान सामने आया है, जिसमें इन्होंने वाज़ेह किया है कि यह जांच बिल्कुल एक तरफा है और एक खास ग्रुप को खुश करने की कोशिश की गई है और बताया कि NIA का इस्तेमाल करके हुकूमत इलाके में खौफ व हिरास फैलाना चाहती है। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि अगर मुल्क के लिए कोई खतरा है तो वो RSS है, जो कि मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर बम ब्लास्ट में मुलविस है। मजीद कहा कि NIA की यह कार्रवाई खौफ फैलाने के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए इस पर फौरी तौर पर रोक लगनी चाहिए, वरना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर एहतजाज करेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। NIA की जानिब से कर्नाटका के मंगलूर शहर में 32 मुकामात पर रेड की खबर आई है और ये कहा जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स और लीडर्स के घरों के ऊपर जो है NIA ने रेड किया है। हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं, सिर्फ 3-4 हमारे लोकल लीडर्स और मेंबर्स के घर पर रेड हुई है, बाकी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आड़ में मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाने की कोशिश जो है NIA कर रही है। भाइयों, रिसेंटली कर्नाटका के मंगलूर के अंदर 3 मर्डर हुए। उसके अंदर मसूद को, जिसको संघ परिवार के लीडर्स की तरफ से जो है कत्ल किया गया और उन्हें जेल को जाना पड़ा। उसके बाद परवीन नट्टावर का कत्ल होता है। जो ही परवीन नट्टावर का कत्ल होता है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उनको घर को विजिट करते हैं, उनको मुआवजे का ऐलान करते हैं और केस को NIA को देने का जो है फैसला करते हैं। फिर उसके बाद एक फजील नामी मुस्लिम नौजवान का कत्ल होता है। वो कत्ल को भी जो है कर्नाटका की गवर्नमेंट लाइट लेती है, उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, कोई मिनिस्टर उसके घर को विजिट नहीं करता है। रिसेंटली कर्नाटका के अंदर तकरीबन 8 जो है मर्डर हुए हैं, जिसके अंदर दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं। बेलगाम के अंदर अरबाज का मर्डर हो, जिसके अंदर संघ परिवार के लीडर्स इन्वॉल्व थे, और नरगुंद के अंदर समीर शाहपुरी का मर्डर हो, जिसके अंदर जो है बजरंग दल का डिस्ट्रिक्ट लीडर भी शामिल था और कई बजरंग दल के लीडर को जेल को जाना पड़ा। मगर सिर्फ हर्षा जो शिमोगा के अंदर मर्डर हुआ था, उसके केस को NIA को सौंपा गया और परवीन नट्टावर जो बीजेपी का लीडर था, उसके केस को जो है NIA को भेजा गया। ये NIA को हुकूमत जो है, आप देख सकते हैं रिसेंटली दिनों में अपोजिशन को रोकने के लिए और हुकूमत मुखालिफ आवाज को रोकने के लिए NIA, ED और अलग अलग एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इसी सिलसिले का हिस्सा है और ये NIA के जरिए से जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बनाने की जो है एक नाकाम कोशिश जो है हुकूमत की तरफ से चल रही है और रेड के नाम पर मुस्लिम मोहल्लों में जाकर जो है गनों के साथ एक दहशत का माहौल मंगलूर में फैलाने की जो है NIA कोशिश कर रही है। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। अगर आपको NIA को इस्तेमाल करना है, अगर आपको NIA की तरफ से इन्वेस्टिगेशन अगर करना था तो मसूद के मर्डर में भी करना था, फजील के मर्डर में भी करना था, आप समीर शाहपुरी के मर्डर में भी करना था, आप अरबाज के मर्डर में भी करना था, मगर ये दोहरा रवैया हुकूमत इख्तियार की हुई है। एक तरफ मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं है, दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ संघ परिवार के लीडर्स के कत्ल पर जो है NIA यहाँ पर आती है। रिसेंटली कर्नाटका की बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जो बीजेपी के अंदर से ही जो अपोजिशन आया था, उनको खुश करने के लिए जो है NIA को यहाँ पर लाया गया है और ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर जो है NIA को जो है बीजेपी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है और संघ परिवार इस्तेमाल कर रही है। हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाना, तंजीम को निशाना बनाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान के दस्तूर के ऊपर अमल करते हुए, हिंदुस्तान के दस्तूर को मानते हुए काम करने वाली तंजीम है। रिसेंटली बहुत सारी जगह पर ये RSS के खुद एक लीडर ने कहा था कि RSS जो है 25 से ज्यादा बम ब्लास्ट के अंदर इन्वॉल्व होने वाली तंजीम है। खुद RSS ने बम ब्लास्ट कराया है। हमें मालूम है RSS कितनी बड़ी दहशतगर्द तंजीम है और इस मुल्क के लिए खतरा है। इसीलिए हम लोग जो है, हमारा नजरियाती इख्तिलाफ RSS के साथ है, हमारी लड़ाई फैसिज्म के खिलाफ जारी रहेगी और
अगर ये ऐसे NIA की जैसी रेड्स अगर नहीं रुकेंगे, आने वाले दिनों में जो है जमहूरी अंदाज में जमीन पर उतर कर जो है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।